वेलकम टू आर्म्स ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज पढ़ेंगे 8th क्लास का साइंस। 8th क्लास साइंस का लास्ट इस चैप्टर लास्ट बुक का लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जल प्रदूषण। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं जल प्रदूषण। ठीक है, कल हमने पढ़ा था, तो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वायु प्रदूषण। वैसे ही जल प्रदूषण क्या होता है? जल प्रदूषण का मतलब जल के अंदर जो यूज करते हैं अपन जल, उस जल के अंदर अपशिष्ट पदार्थ मिल जाने से क्या जल प्रदूषित हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। इसे क्या प्रदूषित जल कहते हैं। वाटर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ, जो पदार्थ हमारे लिए हानिकारक है, वो अगर मिल जाए तो वो जल क्या प्रदूषित हो जाता है। उसे क्या जल प्रदूषित प्रदूषित जल कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या जल प्रदूषण कहते हैं। जल का प्रदूषण होना, जल के अंदर अपशिष्ट पदार्थों का मिल जाना जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण के कारण क्या है, किन कारणों से जल प्रदूषित होता है? जैसे हमें हमारे उपयोग के लिए जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कुएं, जो ट्यूबवेल वगैरह होती है, कुएं होती है, वहां से जल आता है। ठीक है, और आता है नदियों से जल मिलता है, तालाबों से मिलता है। ठीक है, अब वैसे जो जल स्रोत होते हैं उनके अंदर कूड़ा करकट, ठीक है, कूड़ा मिल जाना, ठीक है, जिससे क्या वो जल पीने योग्य नहीं रहता। ठीक है, जिससे जल स्रोतों के अंदर कूड़ा करकट मिल जाना, यानी कचरा मिल जाना। ठीक है ना, कचरा मिल जाना, कूड़ा करकट मिल जाना, जिनसे क्या जल पीने योग्य नहीं रहता, जल खराब हो जाता है, जल दूषित हो जाता है। मुख्य कारण जल नदियों के अंदर जो बाहर से लाकर वो कचरा फेंक देते हैं, जिससे क्या जल पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा नदियों, जो शुद्ध नदियां निकलती है, जैसे गंगा हो गई, यमुना। ठीक है, इन नदियों के अंदर, इनके आसपास, इन नदियों के जैसे नदियां हैं, इनके आसपास फैक्ट्रियां लग जाती है, फैक्ट्री है ना, और फैक्ट्रियों से निकलने वाला अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट जो भी होता है, कोई भी वो पदार्थ जो कि हमारे लिए हानिकारक है, वो अगर उन नदियों में मिल जाए तो क्या होता है, वो नदियों का जल क्या प्रदूषित हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। इसके कारण क्या है, जल प्रदूषण के कारण क्या अनेक बीमारियां हो जाती है। जैसे प्रदूषित जल से हमारा पेट खराब हो सकता है, हमें दस्त लग सकते हैं, और अनेक बीमारियां हो जाती है। इसका मतलब प्रदूषित जल हमारे लिए हानिकारक होता है, पीने योग्य नहीं होता है, पीने पर हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, अब इनका क्या कारण हमने पढ़ा गया, प्रदूषित जल में और क्या कारण हो सकते हैं। कॉमन सी बात है, जल को गंदे करने वाले, जल को दूषित करने वाले कारण क्या हो जाएंगे, जल प्रदूषण के कारण हो जाएंगे। मोस्टली हमने पढ़ लिया नदियों नालों में कचरा डालने से। ठीक है, और बाकी अब अपने घर में जो ट्यूबवेल वगैरह से, जो ट्यूबवेल से पाइप आ रहे हैं, उसके वो पाइप जमीन के अंदर से आ रहे हैं, अगर हम उसके अंदर नाली का पानी, जो कचरा कुछ भी गंदा पानी मिल जाए, वो हमारे घर तक पहुंचे, ठीक है, वो गंदा पानी पहुंचता है, तो वो प्रदूषित जल है एक प्रकार से। जल के अंदर किसी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ मिल जाना क्या जल को प्रदूषित करना, और वो प्रदूषित जल हमारे द्वारा सेवन करने पर हम बीमार पड़ जाते हैं ना। ठीक है, अब इनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इन्हें सबसे पहले इन्हें जल प्रदूषित होने से बचाने के उपाय। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, जल संरक्षण के उपाय या जल को प्रदूषित होने के बचाने के उपाय। तो सबसे पहले जो कारण है उन्हें हमें उनसे रोकना चाहिए। जैसे जल स्रोत होते हैं, नदी नाले झील है ना, उनके अंदर कूड़ा करकट डालने से रोका जाना चाहिए। जैसे भी कोई नदी नाले में कोई कचरा डाल रहा है तो उन्हें वहां प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनकी सजा प्रावधान रखना चाहिए। ठीक है, नदी नालों के पास जो भी फैक्ट्रियां होती है, जो भी उद्योग धंधे होती है, उनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का सही उपयोग करके उन्हें वापस पुनः उपयोग कर लेना चाहिए। इन्हें नदियों में मिलने से उन्हें बचाया जाना चाहिए, जिससे क्या वो प्रदूषित नदियों का पानी दूषित होने से बचा जा सके। इसके लिए एक 5R सिद्धांत दिया गया है, 5R सिद्धांत, जिसका मतलब 5R का मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज। यानी इस 5R सिद्धांत से हम क्या संरक्षण कर सकते हैं, जल का बचाव कर सकते हैं, जल को दूषित होने से बचा सकते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है जल का उपयोग कम करना चाहिए, यानी का मतलब ऐसे नहीं कि पीना ही नहीं चाहिए, उचित मात्रा में जितनी आवश्यकता उतना ही जल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, दूसरा हो जाएगा रीयूज, पुनः उपयोग करना चाहिए। जैसे बड़े शहरों में क्या होता है, जो अपशिष्ट जो जल निकलता है नदी नालों से, उनका वो जल फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या माध्यम से उन्हें पुनः उपयोग करके या तो उन्हें पीने योग्य तक फिल्टर कर लिया जाता है, या कम से कम उनका फसलों की सिंचाई में उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, रिसाइकल, पुनः चक्रण, वही है चीज है कि पहले उपयोग किया पानी,
गया नदी नालों में या नालियों में गया, ठीक है, उनका क्या पुनर्चक्रण प्रोसेस द्वारा वापस फिल्टर करके यूज करना, ठीक है। रिकवरी, रिकवरी यानी जैसे बारिश का पानी होता है जो आता है वो धरती पे आया, ठीक है, जितना यूज हो, ठीक है, बाकी वो नदी नालों में बह गया, फिर वापस के ऊपर गया, फिर वापस बारिश के द्वारा वापस आ गया, चक्रण होता रहता है इनका ना। रीफ्यूज उपयोग न करना, मतलब इनका उपयोग न का मतलब है कि बिना नहीं, सीमित मात्रा में उपयोग करना। इस प्रकार अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। जल प्रदूषण है, उसकी परिभाषा लिखनी है, इसके कारण बताने हैं, ठीक है। फिर क्या हमें उपाय बताने हैं कि जल संरक्षण यानी जल को दूषित होने से कैसे बचा सकते हैं। फिर अपना लास्ट पॉइंट था 5R सिद्धांत, है ना, इसमें बताने हैं 5R का मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज, ठीक है बच्चों। इस प्रकार अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है, धन्यवाद।